कि यदि 65 तथा इतना का मौसा, ठीक है, यानी दो गो संख्या, ये पहली संख्या ये दूसरी संख्या, ये तो समझ में आ गया। इतना तथा इतना का मौसा, तो ये पहली है दूसरी संख्या। मौसा दिया हुआ है, मौसा कितना है 65 m-117 के रूप में है, तो हमको m का मान ज्ञात करना है। तो आसानी से निकल जाएगा। सूत्र लगाएंगे हम लोग। सूत्र क्या पढ़े थे? पहली संख्या गुने दूसरी बराबर क्या होता है? लसा गुने मौसा। इतना जल्दी भूलोगे कैसे होगा? लसा गुने मौसा हो गया। अच्छा, तो पहली संख्या कितना है 65 गुने दूसरी कितना है बराबर कितना हो गया? लसा हुआ और गुने मौसा, मौसा वाला लिया 65 m-117 हो गया। चलो, तो इसके लिए पहले हमको लसा चाहिए, तो दोनों के लसा निकाल ले। लसा डाल देंगे तब नहीं m निकलेगा, तो नहीं निकलेगा। तो उसके लिए पहले क्या निकालना होगा? लसा। तो लसा निकालेंगे हम लोग। तो लसा निकालने का तरीका क्या है? उसका लघुत्तम ले लो, ये ना है। तो ये कटेगा, कैसे कटेगा? 13×5 यही आएगा। चलिए, अब जैसे कटे 5 से काट लो भाई। उतना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसमें उतना दिमाग नहीं लगा कौन से कटेगा, तुम्हारा सॉल्यूशन नहीं देगा, डायरेक्ट आंसर खोजेगा वहाँ पे। समझ में आ रहा? तो आंसर खोजेगा तो आगे काटो पीछे काटो, बड़का से छोटका से उससे कोई मतलब नहीं। तुमको तो इसमें टिक मारना रहे, रंगना रहेगा। चलिए, तो ये क्या लिखेंगे? 5 गुने 13। 117 का भी देख लो, कुछ होने वाला है? 3 तिहाई 9, 3 नमा 27 कटेगा। 3 तिहाई 9, 3 नमा 27, 39 आ गया। 3 एकम 3, 13 तिया 39, यानी 117 बराबर कितना हो गया? 3 गुने 13। तो लसा का कंडीशन तुम लोग जानते हो, जो दोनों में मिलेगा उसको भी लिखेंगे, जो बचा उसको भी लिखेंगे, ये ना होता है। अब कर लो गुना। 3 तिहाई 9, 9 पचे तो 45 गुने 13, ये ना होगा। तो 13 पचे 65 के 5 हासिल 6, 13 चुका 52 और 6 कितना हुआ? 58, यानी 500 कितना आया? तो अब देखो पहले बढ़िया से समझो इसको। अब हम लोग क्या करेंगे, ये तो यही रह जाएगा, इसको थोड़ा सा घेर देते हैं, ठीक है। ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन दे दिया, 1 नंबर में नहीं देना चाहिए। इसको करेंगे हम लोग गुना, ठीक है। तो गुना करने से अच्छा इसको हम ऐसे ही रख लें, 117 हो गया बराबर। लसा कितना है हमारे पास? 585 गुने कितना है हमारे पास? गुना होगा तो इस सब में होगा, पूरे मौसम में ना गुना होता लसा से। तो गुना को हटा के हम ब्रैकेट दे के 65 m-117 कर सकते हैं, कर लो। तो ये हो गया 65 गुने 117। इसको गुना कर रहे हैं, इधर इससे गुना हो रहा है ना, तो इधर आके क्या करेगा? भाग करेगा। चलो, तो भाग करेगा तो इधर बच जाएगा 65 m और -117। ये कटेगा, 5 से काट के देखो, 50 25 के 5 हासिल 2, 6 पंचे 30 2 32। ऐसे नहीं काटो, ऐसे काटो। 5 एकम 5, इसको काटो तो 5 एकम 5, ये कितना बचा? 7 पचे 35, 5 से कटा और 13 पचे 65 और 17 एकम 117 एकम कट गए। 13 बचा ऊपर और नीचे कितना बचा? कुछ नहीं, एक बचा, एक का वैल्यू नहीं। 13 एकम कितना हो गया? 13 हुआ। नीचे एक बचेगा तो एक का कोई वैल्यू नहीं होता। अब इधर आ जाओ, तो ये हो गया 65 m-117। अब देखो ये माइनस में इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 13 + 117 बराबर 65 m। दिखाई दे रहा? चलो, 7 3 10 के 0 हासिल 1, एगो एगो 2 गो एगो 3 गो 1 बराबर कितना है? 65 m। अब इसको m बराबर क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? 130/65 लिख सकते हैं ना। कट जाएगा, क्या मरतबे? 2 मरतबे। 5 × 10 के 0, 6 12 1 13। m बराबर कितना है? 2। ऑप्शन है हमारे पास। चलो नोट करो फटाक।
चलो अगला क्वेश्चन है कि 2, ठीक है, 10 और 20 का लसा और मसा का अनुपात ज्ञात करना। सिंपल सी बात है, पहले इसका लसा निकाल लो और फिर इसका मसा निकाल लो, फिर लसा बटे मसा कर देंगे, लिख देंगे, अपने अनुपात निकल जाएगा। तो पहले हमको क्या करना होगा, इसके लिए 2 का लघुत्तम निकालो, 2 एकम 2 यानी 2 हो गया। चलो उसके बाद क्या करते हैं, 10 का 2 पंचे 5 एकम 5, तो 2 गुने 5 गुने 1। अब 20 का निकाल लो, 2 से 5 5 एकम 5 यानी 20 का कितना हो गया, ऐसे लिख दे, गुने 5 गुने 1 हो गया। अब क्या निकालना है, लसा। लसा की कहानी जानते हो, सबसे अधिक जो होगा उसको लिख देना है। तो 2 सबसे अधिक है तो लिख दिए, गुने 100 वाला। तो लसा हमारे पास कितना आया है, 100। मसा कितना आया है, 2 से काटो, कितने बार में, 50 बटे 1। इस लिखाता कैसे, तो 50 अनुपात 1। इसका आंसर ही गलत है। क्या लसा है, इसका आंसर होना चाहिए 50 बटे 1, 50 अनुपात 1। या तो कहीं गलत हो गया, देख लो, चेक कर लो। 2 तो होगा ही, एगो 2 एक्स्ट्रा है तो होगा ही। 50 25, 25 चौका 100, ये भी सही है। और इसमें जो है तीनों में मिलेगा जो 2 ही होगा, तो 2 से काटेंगे तो 50 अनुपात 1 ही होगा। उसका आंसर गलत है, नोट करो फटाक से। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या। देखो क्वेश्चन जैसे जैसे कहे वैसे उसी काम करना चाहिए। हमको क्या चाहिए, भाज्य संख्या और सबसे छोटी। तो हम बताए थे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना होता है, पता है जी? भाज्य संख्या मतलब 2 से ज्यादा गुणनखंड होना। लघुत्तम निकाले तो 2 से ज्यादा गुणनखंड मिले तो होता है भाज्य संख्या। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना होता है, 4। क्लियर है। उसके बाद कर रहा है छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होता है, 2। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, तो उसका लघुत्तम निकाले तो 2 हुआ है। क्या हुआ है, 2 हुआ है। तो क्या होता है, अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना मिलता है हमको, 2। तो कह रहा है का मसा, तो हमको निकालना है 4 और 2 का मसा। तो मसा 2 तरीका से निकलता है, ठीक है। तो देखो एक तो मसा निकालने का तरीका है कि दोनों के गुणनखंड कर लो, यानी 4 बराबर 2 गुने 2 गुने 1, 2 का कर लो, कितना है, 2 गुने 1। जो मिलेगा वही होगा, जो मिलेगा 2 मिला, मसा कितना निकला, हो गया आंसर। एक तरीका और है, देखो यहाँ एक तरीका है भाग विधि वाला। दोनों में जो कम रहता है उससे हम बड़े वाले संख्या को भाग दे देते हैं। तो 2 से क्या बार में, 2 बार में भाग दे दिए, ठीक है। और जो काटता है उसको वही क्या होता है, मौसा होता है। तो इसका मौसा कितना हो जाएगा, 2। तो दोनों तरीका से ये बनेगा, समझ में आया। चलिए कह रहा है 2 लगातार संख्याओं का मौसा। तो इसमें न सम कहा, न विषम कहा, न अभाज्य कहा। कोनो क्वेश्चन में ऐसा मिलेगा कि 2 विषम संख्याओं का मौसा, 2 सम संख्याओं का मौसा, 2 अभाज्य संख्याओं का मौसा, ठीक है। तो इस तरह के कोई भी क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, तो उसके अनुसार हम लोग काम करेंगे। फिलहाल जो है 2 लगातार संख्या, न इसमें सम से मतलब है, न विषम से, न अभाज्य से। तो 2 को अपना मन से कोनो संख्या ले लो जो लगातार हो, जैसे 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8। इस तरह से कोनो संख्या ले सकते हो, छोटा संख्या और बड़ा संख्या, और उसका निकाल देना है कौन चीज, मौसा। तो मान लो सपोज दैट हमने कुछ ले लिया, एगो संख्या कितना ले लिया, 2, दूसरा कितना ले लिए, 3। तो इसका क्या निकालना है, मौसा। तो दोनों विधि से बनेगा मौसा। 2 का गुणनखंड करेंगे और 3 का गुणनखंड करेंगे। तो 2 का गुणनखंड 2 गुने 1 और 3 का गुणनखंड 3 गुने 1।
तो मौसा निकालेंगे तो मौसा जो दोनों में मिलता है वही लिखाता है, निकला। अब निकालेंगे कौन विधि से, भाग विधि से। तो ये 2 और 3 एक मर्तबे लगेगा, घटा तो 1 आया, ये बढ़ जाता। अब इसको उतार देते हैं यहाँ पे। अब 1 को भाग देंगे 2 बार में, कट गया, 0 आया कटा। तो जोना से कटता है जितने बार में जिससे भाग लगता है उसी को हम लोग कहते हैं मौसा। तो हमारा मौसा कितना है। तो ऐसा कोनो संख्या ले लो, ये हम छोटा सा लेके दिखाए हैं, ये जरूर नहीं है, तुम बहुत बड़ा बड़ा संख्या लेके भी चेक कर सकते हो, 100, 101, समझ रहे हो। अंत में इसी तरह से करते करते जाके हो जाएगा। समझ में आई बात। चलिए चलिए कह रहा है कि इस संख्या के कितने अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है एलसीएम, यानी लघुत्तम समापवर्तक निकाल देना है। और कौन विधि से, गुणनखंड विधि से। तो बस उतना ही हमको करना है, अपने पता चल जाएगा। तो 5005 है, तो ये 5 से कटेगा, 1 मरतबे 00, 1 मरतबे। अब कितना से कटेगा, 7 से। कितने मरतबे, 7 1 कम 7, 10 में से 7 घटा 3, ऊपर से 0, 30 हुआ। तो 7 3 21, 7 चौका 28, 2 बचा, 2 पे 1, 21 हुआ, ठीक है। तो 7 3 21, समझ में आया। जिसको नहीं आया यहाँ देखिए, 7 1 कम 7, 3 0, 7 चौका 28, घटेगा 2, ये कट जाएगा, 2 में से 2 घटा 1, 7 3 21 आया। तो ये कितना आया 143। अब इसको काट दो 13 से, कितने मरतबे कटेगा, 11 मरतबे। जिसको ना बुझा गुना करके देख लो, 11 तिया 33 के 3 हासिल 3, 11 का 11 और 3 कितना हुआ 14, कटा ना। अब देखो इसका अभाज्य गुणनखंड पूछ रहा है कितना होगा, तो यहीं से गिन के तुम बता सकते हो कै गो है, 1 गो 2 गो 3 गो 4। ये पूरी संख्या कौन कौन से कटेगा, तो इस चारों से कटेगा। तो इसलिए इसका आंसर कितना होगा, 4 होगा। सिंपल। चलो ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन है एपी का, यानी समांतर श्रेणी का, ठीक है। तो इसमें दे दिया तो इसको हम लोग हल कर लेंगे, ठीक है। इस चैप्टर का हालांकि ये क्वेश्चन नहीं है। तो देखो इसको क्या कर रहा है, कितने 2 अंकों की संख्या, कितना अंक की संख्या चाहिए, 2 अंक की। 2 अंक की संख्या कहाँ से शुरू होता है, 10 से। कहाँ से शुरू होता है, 10 से। 10 से पहले जितनी संख्या होती है वो 1 अंक का संख्या होता है। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारा क्या अंक की संख्या है, 1 अंक की। जैसे 10 आगे क्या को दिखाई देता है, 2, तो उससे आगे 2 अंक की संख्या होती है। तो ये भी कह रहा है 2 अंक की संख्या चाहिए। कितनी 2 अंकों की संख्या है जो 3 से विभाज्य है। संख्या हमको जो चाहिए कि क्या चाहिए, 2 अंक वाला, और 3 से विभाज्य मतलब उस संख्या में 3 से भाग भी लग जाए। समझ में आ रहा है। संख्या होनी चाहिए 2 अंक वाला, और वैसी संख्या जो ना में 3 से भाग लग जाए। जैसे 10 है तो 10 में 3 से भाग नहीं लगेगा, तो ऐसा नहीं लेना है। 11 है 3 से भाग नहीं लगेगा, नहीं लेना है। 12 है 3 से भाग लग जाएगा, तो वैसा ही लेना है। फिर से समझो, यानी वैसी संख्या चाहिए 2 अंक वाला जो ना में 3 से भाग लग जाए। समझ में आया। तो ऐसी संख्या का निकालना है कि कितना संख्या ऐसा होगा 2 अंक वाला जिसमें 3 से भाग लग जाए। तो इसके लिए देखो क्या करेंगे, तो हम लोग एपी पढ़े थे, एपी मान लेंगे इसको। एपी होता ही है कैसे, तो 3 से भाग लगेगा 12 में। 2 अंक की संख्या पहला वो संख्या है जिसमें 3 से भाग लगेगा, वो संख्या कितना है, 12। उसके बाद 13 में 3 से भाग नहीं लगेगा, 14 में नहीं लगेगा, किस में लगेगा, 15 में। उसके बाद 16 में नहीं लगेगा, 17 में नहीं लगेगा, किस में लगेगा, 18 में। इसी तरह से करते करते कहाँ तक जाएंगे, 99 में 3 से भाग लगेगा। चलिए तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, पहले वाले को ए कहते हैं ना, और डी निकालते हैं। डी का कंडीशन होता है ये A1 होता है, A2 होता है, A3 होता है, और ये AN होता है लास्ट वाला, ठीक है। तो डी का मतलब होता है A2 माइनस A1। अगला में से पिछला घटना चाहिए, तब कौनों में से घटा सकते हो, A3 माइनस A2 कर सकते हो। समझ रहे हो, कौनों अगला से पिछला, तो हम इसमें से ही घटा ले तो 12, कितना आया, 3। समझ में आया। तो ये क्या निकला हमको, डी। क्लियर है। अब लास्ट वाले को क्या कहते हैं, तो AN हमने लिख दिया 99। अब AN का सूत्र हम लोग पढ़े थे, क्या होता है, तो A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। अब इस सूत्र से हमको पता चल जाएगा N का मान, यानी कितना संख्या है 2 अंक वाला जो ना में 3 से भाग लगता है।
तो एन के जगह कितना डालें? 99 ए चाहिए 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है? 3। अब देखो ये प्लस में है, इधर आके क्या करेगा? इधर क्या बच गया? n माइनस तो इसको गुना कर लो, 3 से n में करेंगे 3n माइनस 3। अब ये घटाओ, 9 में से 2 गया 7, ये 8, ये माइनस था इधर आके प्लस करेगा 3n। 90 हुआ और ये गुना में इधर आके क्या करेगा? तो कटेगा 30 मरतबे, यानी n का मान जो आया कितना आया? तो इसको ऐसे लिखो या n बराबर ऐसे लिखो, बात बराबर है। यानी 3 से टोटल 2 अंक की संख्या जो विभाजित हो जाए वो संख्या टोटल कै गो मिलेगा? 30 गो मिलेगा। कैसे गिनोगे? तो 1 गो 2 गो 3 गो, आगे कैसा आएगा? फिर 24 आएगा, करते करते गिनते जाओगे, जो ना 3 से बाहर लग जाए तो टोटल संख्या कितना मिलेगा? 30 गो संख्या मिलेगा। इसलिए हमारा आंसर बी होगा। समझ में आया? चलो अब क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। और रिपीट जो क्वेश्चन होता है समझ जाओ कि 100% वही क्वेश्चन आने की संभावना होती है, ठीक है। एग्जामिनर हो चाहे राइटर हो, जो किताब लिखते हैं वो किसी क्वेश्चन को, चाहे किसी एक टाइप के क्वेश्चन 2 गो 4 गो 5 गो देता है तो संभवतः वो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और उसी तरह का क्वेश्चन आपसे भी पूछा जाएगा। तो ये क्वेश्चन लगभग हम 3-4 बार कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन इस प्रकार का क्वेश्चन कर रहे हैं, ये नहीं इस प्रकार का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्या मतलब एक पहला होगा एक दूसरा होगा, उसका गुणनफल दिया हुआ, मतलब उस संख्या को क्या क्या गुना करके लिख दिया। तो ये इतना है, मतलब कि संख्या अलग अलग है। जैसे मान लो कि हम चाय पीते हैं तो चाय में क्या होता है? चीनी होता है, दूध होता है और चाय। तो चाय जैसे हमारे पास आएगा, दिमाग में आ जाएगा भाई इसमें 3 गो चीज़ मिला होगा, दूध भी होगा, चीनी भी होगा और चाय पत्ती। उसी तरह से है, कह रहा है कि 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है तो 2 गो संख्या इसमें होगा। क्लियर है? एगो पहली होगा एगो दूसरी होगा। समझ आ रहा है? जैसे चाय बोलते ही दिमाग में आता है दूध, चीनी और चाय पत्ती, वैसा ही अगर कहता है कि 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है कि अगर क्लियर है कि एगो संख्या उसमें पहली होगा एगो हो दूसरी होगा। 2 संख्या लिखेंगे तो एगो पहले लिखाएगा एगो बाद में लिखाएगा। तो 2 संख्याओं का इतना है और उसका मौसा दिया हुआ है इतना, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए हम लोग सूत्र लगा लेंगे। एक सूत्र पहले थे, पहली संख्या गुनी दूसरी संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? प्लस गुने मस। तो यहाँ देखो, पहली संख्या गुने दूसरी, क्लियर कट दोनों को गुना करके डायरेक्ट ये दिया, तो दोनों के बदले में डायरेक्ट हम क्या करेंगे? इसको लिख लेंगे। समझ में आ गया? हमको पहला दूसरा तो निकालना नहीं है, हमको तो निकालना लस। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का गुणनफल इतना, यानी पहला दूसरा दोनों को गुना करके इतना दिया, तो इतना हम दोनों के बदले में लिख लिए। समझ में आया? अब यहाँ पे जो है लस, ठीक है, उसको रहने देंगे और गुने मौसा की संख्या जो कितनी है उसको लिख लेंगे। अब देखो ये हो जाएगा 17 गुना में इधर आके क्या करेगा? तो क्या निकल रहा बचा इधर? लस। इसको काटो, भाग अलग दे के देख लेना तुम लोग, ठीक है। अलग करते हैं तो आसानी होता है। 17 पचे 85 घटा 1, 17 एकम 17 कटा, 0 अंत में बचता तो यहाँ डाल देते हैं। तो कितने मरतबे कटा? 510। तो लौसा कितना निकला? 510। ऑप्शन डी हो गया हमारा आंसर। समझ में आया?